कड़कती गर्मी में घर का बनाया हुआ आइसक्रीम या कुल्फ़ी अगर आपको मिल जाए खाने में तो क्या कहना है। मैं हमेशा गर्मी में घर का बनाया हुआ आइसक्रीम कुल्फ़ी बनाकर अपने बच्चों को सर्व करती हूँ। उन्हें बहुत ही पसंद आता है। आज मैं आप सभी के साथ रोल कट कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड की बहुत ही फेवरेट होती है। मुँह में बिल्कुल घुल जाने वाली कुल्फ़ी बनकर तैयार होता है। बिना मावा, बिना कंडेंस्ड मिल्क के मैं इसे बनाकर तैयार करने वाली हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूँ जहारा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। रोल कट कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दें, दूध को उसमें ऐड कर दें। ऐसे में दूध क्या है ना, जलेगा नहीं। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ हाफ़ कप मिल्क पाउडर। कोई भी ब्रांड का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का गर्म जब दूध रहेगा तभी आपको मिल्क पाउडर डालना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 4 छोटी इलायची को कूट कर इस तरह से मैंने पाउडर कर लिया है। इसे मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। कुल्फ़ी में छोटी इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अच्छी तरह से जब दूध खौलने लगेगा उसके बाद हमें क्या करना है, इस दूध को मैं दूसरे स्टोव पर रख लूँगी साइड में, ताकि दूध अच्छी तरह से स्टोव के लो फ्लेम पर पके। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। तो इसी तरह से स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन रखा हुआ है स्टोव पर। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ हाफ़ कप के करीब चीनी, क्योंकि हम यहाँ पर चीनी को कैरामलाइज करेंगे। स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसी तरह से इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है। ऐसे ही हमारा चीनी जो है ना कैरामलाइज्ड होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसी दरमियान हमें वहाँ पर चम्मच भी चलाते रहना है दूध में। यहाँ पर मैंने हल्का गर्म दूध ले लिया है। 2 चम्मच डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर पाउडर। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी हल्का हल्का सा कैरामलाइज्ड होना स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से हम स्टोव के लो फ्लेम पर ही इसे हम कैरामलाइज करेंगे। तो यहाँ पर जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, ज़्यादा हम इसे जो है ना डार्क नहीं करेंगे, हल्का सा जब इसका ब्राउन कलर आ जाएगा तभी हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है। और हमने जो दूध को पकने के लिए रखा हुआ था स्टोव के लो फ्लेम पर, अब हमें क्या करना है, इस कैरामलाइज्ड को दूध में ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा करते ही ऐड करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसे डालेंगे इस तरह से दूध जो है ना ऊपर उछल कर आ जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान पर रखना है। बहुत ही गर्म भी रहता है, तो हल्का हल्का यानी थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें डालना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बिल्कुल इस तरह से गांठे बन गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। जैसे जैसे पकते जाएगा बिल्कुल ये मिक्स हो जाएगा दूध में। जैसे ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है, हमने जो कॉर्नफ्लोर पाउडर को मिक्स करके रखा हुआ था दूध में, उसे मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें इसे डालना है दूध में, ताकि इसमें लम्स ना आए दूध में। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसे और एक बार मिक्स कर ली हूँ, और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें डालेंगे और एक हाथ से हमें मिक्स करते हुए जाना है। और स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर जो है ना हमारा कुल्फ़ी का जो मिक्सचर तैयार हो जाएगा, कैसे आप जाने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है बिल्कुल मिक्सचर। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे आपको पता चलेगा हमारा कुल्फ़ी का जो मिक्सचर है बिल्कुल बनकर तैयार है। सबसे पहले आप इस तरह से चेक कर लें। जैसे ही चम्मच में मैं लकीर टानती हूँ बिल्कुल इस तरह से लकीर खींच जाता है, आपस में जुड़ता नहीं है। तो इसी से अंदाज़ा लगा दीजिए बिल्कुल ये मिक्सचर बन चुका है कुल्फ़ी बनने के लिए। उसके बाद इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाएगा इस तरह से एक मोटी सी मलाई की परत ऊपर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार लिया है। कुल्फ़ी के मिक्सचर को मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मलाई का दानेदार मलाई भी बन जाता है इसके अंदर, तो कुल्फ़ी खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, इसे पहले पीस लेना है। पीसने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से आपका फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो जाए, यानी क्रीमी टेक्सचर वाला आपका कुल्फ़ी का मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। कुल्फ़ी जमाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ग्लास। अब मैं यहाँ पर कुल्फ़ी का मिक्सचर इसके अंदर डाल दूँगी और इसे हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। मैंने यहाँ पर लिया है फॉइल पेपर, या फिर आप यहाँ पर कोई भी पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से कवर करने के बाद इसे सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पर रबर का इस्तेमाल की हूँ। इस तरह से क्या ना हमारा जो कुल्फ़ी के अंदर आइस क्रिस्टल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम 6 से 7 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे। 6 से 7 घंटे के बाद मैंने एक बर्तन पर पानी लिया है। अब मैं यहाँ पर ग्लास को इसके अंदर डिप करूँगी और हल्का सा हम इसे रब करेंगे। उसके बाद जो है ना कुल्फ़ी आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको रब कर लेना है। अब मैं स्पून को इस तरह से इसके अंदर डालूंगी और हल्का सा गोल गोल घुमाकर मैं इसे निकाल दूंगी ग्लास से। तो यहाँ पर हमारा रोल कट कुल्फ़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। इस तरह से आपको क्या करना है, कट कर लेना है।
बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलता है रोल कट कुल्फ़ी, उसी तरह से आपका बनकर तैयार होगा। मैं कहूँगी उससे भी ज़्यादा बेहतर आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का हमारा कुल्फ़ी बनकर तैयार होता है। ऊपर मैंने पिस्ते को बारीक काट कर डाल दिया। इतना क्रीमी टेक्सचर बनकर तैयार होता है। आप इस कुल्फ़ी की रेसिपी को बार-बार बनाना चाहोगे। जैसे गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है, मेरे हस्बैंड की फ़रमाइश हो जाती है इस तरह से रोल कट कुल्फ़ी बनाकर उन्हें खिलाऊँ, क्योंकि मेरे हाथ की बनी हुई कुल्फ़ी उन्हें बहुत ही पसंद आती है। मुँह में जाते ही बिल्कुल एक घुल जाती है। इतनी मज़ेदार की क्रीमी टेक्सचर वाला आपका कुल्फ़ी बनकर तैयार होगा। इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ों का इस्तेमाल करना है: कॉर्नफ्लोर पाउडर, दूध, चीनी और मिल्क पाउडर। इसी से ही आपका कुल्फ़ी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होने वाला है। तो इस रेसिपी को ट्राई करिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रोल कट कुल्फ़ी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफ़िज़।